Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन. दीज विल बी द हैंड पिक करंट अफेयर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम टुडे. ओके, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे आपका वोकैब का पोर्शन और ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में आपको. सो अगर आप न्यू हो चैनल पे देन मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो. हम रोज एफर्ट्स पुट करते हैं ताकि आपके लिए ऐसा सेशन लाए जो आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले. सो अगर आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस सेशन को और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज की पहली न्यूज़ काफ़ी सैड न्यूज़ है आपकी एंड इट्स अबाउट द जम्मू टेरर अटैक. रिसेंट में देखा गया कि आपके पिलग्रिम्स जा रहे थे एंड उस बस पर टेररिस्ट आए और उन्होंने ओपन फायर करनी स्टार्ट कर दी ऑन दैट बस, जिसमें देखा गया कि आपका जो ड्राइवर था दैट गॉट इंजर्ड एंड बिकॉज ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हीकल. आपका इंटायर व्हीकल में जो लोग थे, लॉट ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड एंड द सैड पार्ट इज वहाँ पर किड्स थे आपके, दे गॉट इंजर्ड. सो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़. अब देखो, बाकी हमारा इंडिया काफ़ी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन करके रखता है, बट कभी कभी आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर लेते हो जिन कंट्रीज़ का कुछ नहीं हो सकता है, जिन कंट्रीज़ का ना तो खुद का डेवलपमेंट हो पा रहा है, ठीक है, ऊपर से उनकी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही है, कुछ उन कंट्री में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, बट उनके पास एक स्पेशलिटी है कि जो अपनी सॉइल है उस पर वो रेज करते हैं आपके टेररिस्ट, राइट. वहाँ पर टेररिस्ट वो रेज करते हैं और उन्हीं टेररिस्ट को, क्योंकि उनका नेशन तो अच्छा नहीं कर रहा है, सो उन टेररिस्ट को भेज देते हैं बाहर, जो जाए जो नेशंस अच्छा कर रहे हैं उन पर जाके अटैक्स करें लाइक दिस. सो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ और ये आपकी हुई थी एट जम्मू एंड कश्मीर रईसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये इंसिडेंट हुआ है. सैड न्यूज़ फॉर अस. प्लस हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें सिक्योरिटी इन्हांस करने की बहुत ज़्यादा नीड है आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, बिकॉज जो नेशंस है, जो ऐसे नेशंस है वो तो कभी नहीं सुधरेंगे, बट हमें तो चेंज लेकर आना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम. नेक्स्ट न्यूज़ आपकी इंडियन नेवी से रिलेट करती है. रिसेंट में आपकी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव रिसीव करा है उन्होंने गोल्डन विंग एंड वो बन जाती है नेवीज फर्स्ट विमेन चॉपर पायलट. सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए. फर्स्टली विमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करती है एंड आपके लिए नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी इज़ फर्स्ट विमेन चॉपर पायलट आपका. ओके, सो ये आप याद रखना, इमेज आप यहाँ देख सकते हो. नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के क्लैशेस के बीच की न्यूज़ है आपकी. अब न्यूज़ आपकी काफ़ी फ़नी है. ओके, अगर हम देखेंगे उस पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी फ़नी है आपकी, ठीक है, अच्छे से सुनना, इंटरेस्टिंग भी लगेगी. अब आप सबको पता है, देखो, नॉर्थ कोरिया इज नॉर्थ कोरिया. अब नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड को थ्रेटन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है, जैसे वो बार बार आपके जो वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग करने लग जाता है. कभी कभी आप वो मिसाइल्स लॉन्च कर देता है जिसकी वजह से जो भी उसकी नेबरिंग नेशंस हैं, साउथ कोरिया तो हो ही गया, जापान भी अगर आप कंसिडर करोगे तो दे ऑल्सो दे फील थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर सकता है, ये हम सबको पता है. वहाँ पर there's like the person who's ruling it, he's everybody worships him and he can do whatever he wants. Okay, so now what happened? Recently में नॉर्थ कोरिया ने around hundreds of balloons send करे towards साउथ कोरिया. hundreds of balloons गए. कैसे balloons थे? They were balloons filled with garbage आप कह सकते हो, trash filled balloons उन्होंने भेजे साउथ कोरिया में. काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने भेज दिया ट्रैश वहाँ पर. अब इसके लिए साउथ कोरिया ने क्या डिसाइड किया, हाउ दे कम विद बैकअप और रिवेंज कैसे लेंगे. सो दे हैव रिज्यूम्ड देयर लाउड स्पीकर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पैंगिंग. ओके, सो देखो क्या है इनका प्रोपेगेंडा. इसमें क्या होता है, ये बड़े बड़े स्पीकर लगा देंगे आपके बहुत ज़्यादा, और वो भी अपने बॉर्डर रीजन पे लगा देंगे जो नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर करता है आपका साउथ कोरिया, उसी पोर्शन पे जाके लगा देते हैं. एंड वहाँ पर फिर ये बहुत लाउड में आपके जो न्यूज़ हो गई, ठीक है, या फिर जो नॉर्थ कोरिया ने गलत किया है सिटीजन्स के साथ, उसे नॉर्थ कोरिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज करेंगे, अपनी न्यूज़ के बारे में बताएंगे, अपने प्रमोशंस करेंगे. ऑल ऑफ दिस ये काफ़ी लाउड वे में
ये वहाँ पर बॉर्डर रीजन पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है. सो दिस इज अ वेरी फनी क्लैश यू कुड से दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू नेशंस. नेक्स्ट पे आएंगे हम सीए पोर्शन पे. अब रिसेंटली विच टू मिनिस्ट्रीज आर कोलैबोरेटिंग टू एस्टैब्लिश द टेलीमानस सेल फॉर आर्म्ड फोर्सेस. अब जो टेलीमानस सेल है बेसिकली देखो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर फोकस करता है, मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल. अब आर्म फोर्सेस की बात की है तो देखो यहाँ पर है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिन्होंने साथ में कोलैबोरेट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर टेलीमानस सेल. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. अब व्हाट इज दिस टेलीमानस सेल? ये आपकी कोलैबोरेशन है डेडिकेटेड टू टेलीमानस सेल, द डिजिटल एक्सटेंशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP के अंडर इसकी एक्सटेंशन है. और देखो इसके अंडर क्या प्रोवाइड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, अब आपका MOU साइन हुआ है, 2 years के लिए साइन हुआ है. पहले आपका पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट है विद द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इन पुणे. सो ये भी आप याद रखेंगे कि जो आपका मेडिकल कॉलेज पुणे में है आर्म फोर्सेस का, उसके साथ आपका ये साइन हुआ है. ठीक है, इसके अंडर बेसिकली जो भी आपकी आर्म फोर्स के ऑफिसर्स हैं, अगर दे फील दैट दे फील दैट उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, सो दे कुड रीच आउट टू एक्सपर्ट अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, एंड यूनिक है बिकॉज मेंटल हेल्थ की नीड्स को ये बेसिकली केटर करता है. सो हम फाइनली ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब हम मेंटल हेल्थ को भी कंसिडर कर रहे हैं एज इम्पोर्टेंट. सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. इसके अंदर आप देख सकते हो आपको 24/7 फ्री कॉल्स मिलेगी, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. देन आप एक ट्रेन एंड एग्रीगेटेड काउंसलर के पास जाओगे. अगर काउंसलर को लगता है कि आपको नीड है कि आप स्पेशलिस्ट से मिलो तो दे ट्रांसफर यू टू द स्पेशलिस्ट. आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे एंड देन आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट न्यूज आपकी है वोटर्स से रिलेटेड. देखो इस बार आपका जो जनरल इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसमें कितने % वोटिंग देखी गई. ठीक है, अब देखो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो जाता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए. दीज आर लाइक फैक्ट. आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी वोटिंग जो हमारे यहाँ होती है एंड इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें कितने % वोटिंग आई एंड कहाँ से ज्यादा आई कहाँ से कम आई, वो भी देखना जरूरी है. सो इस बार जो परसेंटेज सी दैट वाज 65.79% वोटर्स देखे गए ऑल ओवर इंडिया. ओके, इसमें देखो सो ओवरऑल इट वाज 65.79% वोटर टर्नआउट देखा गया आपका जनरल इलेक्शन 2024 में, जिसमें कि लक्षद्वीप पे रिकॉर्ड देखा गया हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स आए 84.16%. एंड देन देखो असम से आए आपके 81.56, त्रिपुरा से आए 80.93%. सो फ्रॉम प्लेसेस लाइक दिस यहाँ से आपके वोटर की परसेंटेज ज्यादा रही. ठीक है, बिहार में देखा गया आपका लोएस्ट जिसमें थे 56.19 एंड उत्तर प्रदेश में इट वाज 56.92% विच इज वेरी लो. सो हम लोगों को काम करने की काफ़ी ज़रूरत है. हमें इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस स्प्रेड करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका वोट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना मीन करता है. ये लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है. तो अवेयरनेस और ज़्यादा स्प्रेड होने की बहुत ज़्यादा नीड है. नेक्स्ट देखेंगे हम. So recently who has been elected as the president of the 79th UNJE sessions on June 6. So ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आपका इलेक्शन हुआ था. सो उसमें कौन इलेक्ट हुए हैं? इट इज फिल्मोन यान जिन्हें इलेक्ट किया गया है. ओके, इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज फिल्मोन यान. ये आपकी सक्सीड करेंगे डेनिस फ्रांसिस्को ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो. ओके, सो आपका 79 सेशन में ये आपके he is going to be the one elected as the president. इस बार का आपका थीम क्या रहेगा? थीम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर. सो काफी अच्छा थीम है, थीम भी आप याद रखना है यहाँ पर. ठीक है, 79th सेशन है ये. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट में what is the name of the 700-meter pedestrian bridge recently unveiled by Hungary? So longest bridge है ये आपका. ठीक है, 700 मीटर का है, हंगरी में हुआ है. पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हंगरी में हुआ है. नेम है इसका ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी. द नेम इज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी. आपको कैपिटल पता है क्या हंगरी की? पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, वरना मैं बता. ओके, नेक्स्ट आते हैं. सो विच कंट्री रिसेंटली असिस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल? सो कौन सी कंट्री होगी ये है आपकी इंडिया, भारत, जिसने हेल्प करी थी या असिस्टेंस प्रोवाइड की थी टू नेपाल. ओके, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. देखो ये आपका 900 मेगावाट अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. ठीक है, अरुण
ये जो अरुण है, दिस इज द नेम ऑफ द रिवर जिस पे है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है कि कौन सी रिवर थी वो, ठीक है। ये इसकी लेंथ है आपकी 11.83 किलोमीटर्स यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे, recently who has won India's first medal at the World Cup in Munich, Germany, held from May 31 to June 8। ठीक है, अब ये शूटिंग से रिलेट करता है आपका, ठीक है। एंड पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो, he has won gold and the name of the player is सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह। आपके पास क्वेश्चन पहले तो सेम रिलेटेड आ जाता सकता है वर्ल्ड कप से, सेकंड आ सकता है कि इन ये किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों वे पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आएंगे, हु वन द नॉर्वे चेस टाइटल्स रिसेंटली। सो देखो आपके मेन फीमेल कैटेगरी में इसमें है आपके मैग्नस कार्लसन, ये अगेन ही इज कम ऑन टू द टॉप पोजीशन, ये 6th इनका है टाइटल जो उन्होंने चेंज किया है, एंड फीमेल में है जो वेंजून। ओके, नेक्स्ट आएंगे, What is the title of Bill Gates' newly unveiled memoir? Okay, so name क्या है उसका, और Bill Gates का है इसलिए important हो जाता है आपके लिए। The name is Source Code। ठीक है, Source Code important है, Bill Gates का है, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, इतना ही important है। नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 words for today पे। फर्स्ट वर्ड है आपका vigilantism, which is act of preventing, investigating and punishing perceived offenses and crimes without legal authority. Okay, then we have tizzy, a state of excitement or confusion. Then we have coerce, which means to force somebody to do something by threatening him or her. So आप उससे किसी से काम करवा रहे हो कुछ, but आप उसको threaten कर रहे हो. Then we have persuasive, which is spread throughout so thoroughly as to be seen or felt everywhere. Okay, and lastly हम आ जाएंगे question for the day पे. I hope you'll answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.